डियर स्टूडेंट्स, कल हमारा 5th चैप्टर पूरा हो गया था। जो पूर्ति की अवधारणा हो गई थी उसमें हमने पूर्ति के बारे में सब पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद की है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, तो पूर्ति के जो है पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आपने पढ़ा था। पूर्ति वक्र में परिवर्तन पढ़ा था, किस प्रकार का होता है, तो आपने डायग्राम से इसको स्पष्ट कर लिया। पूर्ति से ही जुड़ा हुआ जो अगला 6th चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन की जो अवधारणा है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि मांग कौन करता है, मांग करता है उपभोक्ता, और पूर्ति कौन करता है, पूर्ति करती है फर्में। ठीक है, तो फर्में, एक अर्थव्यवस्था में अनेक फर्में होती है जो वस्तु का उत्पादन करती है। जैसे शुगर मिल की बात करें तो एक शुगर मिल देश भर में अगर मान लो 150 या 200 शुगर मिल है, तो प्रत्येक जो मिल है उसको हम फर्म बोलेंगे। ठीक है, और फर्म से मिलकर के बनेगा उद्योग। तो पूरे जितनी भी फर्में हैं देश के अंदर उन सब से मिलकर के, और ये हम कहेंगे जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, जैसे स्टील उद्योग है, तो ये उद्योग क्या होगा, फर्मों से मिलकर के उद्योग बनेगा। तो उद्योग में जितनी भी फर्में जो शामिल होती है वो सब मिलकर के और उद्योग का निर्माण करती है। तो फर्म और उद्योग में अर्थशास्त्र में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल फर्म के उत्पादन की चर्चा करेंगे कि एक फर्म किस प्रकार उत्पादन करती है। ठीक है, अब फर्म जो है, फर्म वस्तु का भी उत्पादन करती है, तो कुछ फर्में सेवा का भी उत्पादन करती है। ठीक है, जैसे रेलवे सेवा है, जैसे आपके नागरिक उड्डयन सेवा है। ठीक है, जैसे मनोरंजन उद्योग जो है, होटल उद्योग, ये सब सेवाएं प्रदान करते हैं। और कुछ फर्में वस्तुएं प्रदान करते हैं, वस्तु बनाती है। ठीक है, तो फर्म, सभी फर्में या फर्म मिलकर के जो है किसका उत्पादन करती है, वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं बनती है। आपको पता है हजारों तरह की वस्तुएं बनती है, माचिस भी बनती है तो कारें भी बनती है। ठीक है, मोटरसाइकिल बनती है तो गेहूं भी बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्में जो है उत्पादन करती है किसका, वस्तु और सेवाओं का। ठीक है, तो कोई भी वस्तु का जब उत्पादन होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, तो उत्पादन करने के लिए हमने पढ़ा है कि दो प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, या किसी भी वस्तु का उत्पादन मात्रा जो है या उत्पादन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक को कहा जाता है आगत, या इंग्लिश में कहते हैं इनपुट। ठीक है, और दूसरी को कहते हैं निर्गत, इंग्लिश में कहते हैं आउटपुट। ठीक है, आगत क्या हो गई, आगत का मतलब हो गया, ठीक है, तो आगत क्या होगी, यानी उत्पादन के जो करने के लिए जो जो भी साधन काम में लिए जाते हैं, तो वो सब उत्पादन के साधन मिलकर के आगत कहलाते हैं। यानी उत्पादन के साधन क्या हैं, ये सब आगतें कहलाएगी। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, वेतन, कच्चा माल, इन सब चीज़ों से मिलकर के उत्पादन होता है। ठीक है, तो कितनी भूमि चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, कितना श्रम चाहिए, ये सब मिलकर के, इनके बिना उत्पादन नहीं होता। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, आपने पढ़ा है। तो 5 साधनों को जब प्रयोग किया जाता है तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, निर्गत। ठीक है, तो निर्गत यानी इसको कह सकते हैं हिंदी में और भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं अदा, और इसको कह सकते हैं प्रदा, अदा या प्रदा। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट करेंगे तब आउटपुट प्राप्त होगा। भाई जैसे अगर हम बात कहें कि अगर हम एक जोड़ी जूते की बनाते हैं, तो जूतों के उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, प्लास्टिक से समझ जो है उसका तला है, ठीक है, और धागा है, तो ये सब चीज़ें इनपुट है। और उनसे कितनी जोड़ी जूते बनते हैं तो वो आउटपुट होगी। 1 मीटर कपड़ा बनाने में जो जो चीज़ें चाहिए, धागा कितना चाहिए, श्रमिक कितने चाहिए, मजदूर कितने, ये आपके पूंजी कितनी चाहिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के जो है प्राप्त होगा
वो सब क्या होगा? उत्पादन। तो आगतों के प्रयोग से क्या प्राप्त होगा? निर्गत। हेलो, हाँ हाँ मैं हूँ, हाँ मैं आधा घंटा बाद आऊँ, क्लास ले रही हूँ मैं। हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक कर दे, हाँ ठीक कर दे। हाँ देख लेता रहा मैं, बैठ हूँ क्लास। तो आगतों के प्रयोग से क्या प्राप्त होता है? निर्गत। ठीक है, जितनी आगत प्रयोग करेंगे उतना ही निर्गत प्राप्त होगा। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, आगतों पर, और आगतों के अनुपात में निर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगतों की कीमतें कितनी, उत्पादन आगत का मतलब उत्पादन के साधनों की कीमतें कितनी हैं, उस पर उत्पादन तय करता है, उस पर निर्गत तय करता है। कि आगतों की कीमतें अगर बढ़ गई, जैसे श्रमिक की मजदूरी बढ़ रही है, पूंजी का ब्याज बढ़ रहा है, भूमि का जो है लगान या किराया बढ़ रहा है, तो जब आगतों की कीमतें बढ़ेगी तो निश्चित रूप से निर्गत प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन की लागत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो एक उत्पादन दो बातों से निर्भर करता है, एक तो आगतों की यानी अदा से, और आगतों पर निर्भर करेगा निर्गत यानी प्रदा। ठीक है, आउटपुट। तो आगत का मतलब क्या हो गया? अदा, या कह सकते हो अदा या आगत जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि उत्पादन के साधनों के, यानी उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन उस पर निर्भर करता है। यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन जो है, उत्पादन दो बातों पर निर्भर करता है, उत्पादन फलन यानी आगत और निर्गत पर। ठीक है, उत्पादन के साधनों आगतों पर निर्भर करता है निर्गत, यानी आगत डिपेंड ऑन निर्गत, निर्गत डिपेंड ऑन आगत। इसका मतलब हो गया कि उत्पादन जो है वो किस पर निर्भर करेगा? आगतों की मात्रा पर, यानी उत्पादन के साधनों की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि उत्पाद का नाम है उत्पादन फलन। तो उत्पादन यानी फलन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो उत्पादन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि उत्पादन निर्भर करता है आगतों की मात्रा पर, आगतों की मात्रा पर। तो आगतों की मात्रा निर्भर करती किस पर यह है? इससे क्या होगा? निर्गत होगा। जितनी आगतों की मात्रा होगी उतना ही निर्गत प्राप्त होगा। आगतों की मात्रा को डबल कर देंगे तो निर्गत भी डबल हो जाए, आगतों की मात्रा को आधी कर देंगे तो निर्गत भी आधा हो जाए। ठीक है, तो एक शब्द और आपके लिए जानना जरूरी है कि फलन का मतलब होता है, फलन क्या होता है? फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। इन दोनों का अर्थ पढ़ रहे हैं, उत्पादन फलन क्या है। तो फलन का मतलब क्या हो गया कि फलन दो चीज़ों में संबंध दर्शाता है। ठीक है, दो चरों में संबंध को दर्शाता है। फलन क्या कहलाएगा? दो चरों में संबंध को दर्शाता है, उसको फलन बोलते हैं। दो चरों में कैसे? जिसमें एक चर होता है स्वतंत्र चर, एक चर क्या होगा? स्वतंत्र चर, और एक होगा निर्भर चर। स्वतंत्र चर यानी चरों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो चर का मतलब जब दो चीज़ों में संबंध को दर्शाया जाता है तो उसको फलन कहते हैं। तो फलन का मतलब क्या हो गया? ये स्वतंत्र और आश्रित चर, निर्भर चर कह दो या आश्रित चर कह दो, आश्रित चर कह दो या निर्भर चर कह दो। ठीक है, तो फलन का अर्थ होता है चरों यानी स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच में पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को दर्शाना जो है फलन के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी स्वतंत्र चर और निर्भर चर के बीच या आश्रित चर के बीच मात्रात्मक संबंध को दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है? फलन। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर x, यदि x ये कहा जाए कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया
इसको इंग्लिश में बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। तो इसमें क्या होगा, y क्या है, y आश्रित चर है। y क्या है, आश्रित चर है। किस पर, x क्या है, स्वतंत्र चर है। यानी y किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी y फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y किस पर निर्भर करता है, x पर। या आप कहेंगे कि x फंक्शन ऑफ y, x इज फंक्शन ऑफ y, तो इसका मतलब x किस पर निर्भर करता है, y। तो y क्या हो गया, स्वतंत्र चर है, और x क्या है, निर्भर चर है या आश्रित चर है। ठीक है, तो यहां पर अगर लिखें हम y फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया कि y इज फंक्शन ऑफ x का मतलब y आश्रित चर है, y निर्भर है किस पर, x पर। बात समझाई। तो फंक्शन मतलब दो चरों के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए फलन का प्रयोग किया जाता है। और दो कौन से चर, जिसमें से एक स्वतंत्र चर होता है और एक निर्भर चर होता है। ठीक है, तो एक अगर ये कहा जाए कि y फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि y निर्भर है किस पर, x पर। तो x क्या है, स्वतंत्र चर है, और y क्या है, निर्भर है। यानी x में परिवर्तन होने पर y भी परिवर्तित हो जाए। बात समझ में आई। तो दो चरों के बीच में फलनात्मक संबंध को दर्शाने के लिए, या दो चरों के बीच में चर मात्रात्मक संबंध को दर्शाने के लिए फलन का प्रयोग किया जाता है। ये दो चर कौन से होते हैं, इसमें से एक चर होता है स्वतंत्र चर और एक होता है निर्भर या आश्रित चर। ठीक है, तो इसमें से हम कह सकते हैं कि दो चीज़ों में इसको फलन के रूप में प्रयोग जो है संकेत चिन्ह है। ये फलन क्या है, ये एक संकेत चिन्ह है। बात समझ में आ गई। तो उत्पादन का अर्थ हमने पढ़ लिया, आगतों की मात्रा निर्गत पर जो है, आगतों की मात्रा पर निर्भर करती है निर्गत पर। निर्गत निर्भर किस पर करेगा, आगतों की मात्रा पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र और एक निर्भर चर। तो अब बात करते हैं अपन उत्पादन फलन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन का अर्थ हमने पढ़ लिया कि उत्पादन किसके बीच में संबंध होता है, आगतों की मात्रा और निर्गत के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है उत्पादन को। और फलन क्या होता है, ये दो चरों में संबंध को दर्शाता है, जिसमें एक चर कौन सा होता है, स्वतंत्र चर, और एक चर क्या होता है, निर्भर चर। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन का अर्थ, उत्पादन फलन का अर्थ। तो उत्पादन का अर्थ पढ़ लिया और फलन का अर्थ पढ़ लिया, तो अलग अलग पढ़ लिया था। अब उत्पादन फलन का मतलब क्या हो गया कि उत्पादन फलन वास्तव में एक लाइन में अगर देखें तो उत्पादन फलन निर्भर किस पर जो है, सीधा सा अर्थ है कि आगतों और निर्गतों के बीच में, आगतों यानी इनपुट व निर्गतों के बीच मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो उत्पादन फलन क्या दर्शाता है, आगतों और निर्गतों के बीच में कैसे मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। तो ये तो सिंपल परिभाषा होगी कि आगतों यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में मात्रात्मक संबंध को दर्शाने का वाल का ही उत्पादन फलन कहा जाता है। तो इनपुट क्या है, आगत क्या है, उत्पादन के साधन, और निर्गत क्या है, उत्पादन की मात्रा। आगत क्या है, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन जितने काम में लोगे आप, ठीक है, उतना ही क्या प्राप्त होगा, निर्गत। ये तो उतना ही उत्पादन प्राप्त होगा, ये उत्पादन मात्रा। ठीक है, जैसे एक इकाई श्रम प्लस
2 इकाई पूंजी, ठीक है, या 2 इकाई भूमि। तो अगर 1 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी से कह रहा है कि 1 मीटर कपड़ा बनता है। अगर एक आदमी और 2 लाख रुपए या 2,000 रुपये मिलके और क्या बनाते हैं, 1 मीटर कपड़ा। तो इसके लिए 1 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी, ये क्या कहते, दोनों क्या हैं, आगतें, उत्पादन के साधन हैं। तो ये इन दो से मिलकर के क्या बनता है, 1 मीटर कपड़ा। तो 1 मीटर कपड़ा क्या है, निर्गत या उत्पादन मात्रा। और 1 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़ा बनाते हैं। तो ये क्या है, उत्पादन के साधन, ये आगत हैं और ये निर्गत। इन आगतों से ये निर्गत प्राप्त होता है। अब इसको डबल कर दिया जाए कि अगर 2 इकाई श्रम कर दें और 4 इकाई पूंजी कर दें तो क्या प्राप्त होगा, 2 मीटर कपड़ा। इनको डबल कर दिया, 1 श्रमिक की जगह 2 श्रमिक लगा दिए, 2 इकाई पूंजी की बजाय 4 इकाई पूंजी लगा दी, तो उत्पादन भी क्या होगा, डबल हो गया, निर्गत भी डबल हो जाएगा। तो निर्गत किस पर निर्भर करेगा, आगतों पर। तो स्वतंत्र चर कौन सा है और निर्भर चर कौन सा है, उत्पादन के साधन क्या हैं, ये स्वतंत्र चर है, ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये उत्पादन किस पर निर्भर करता है, इन पर निर्भर करता है। तो ये स्वतंत्र चर होगा, ये आश्रित चर होगा, ठीक है। तो आगत और निर्गत के बीच में संबंध को दर्शाने वाले, मात्रात्मक संबंध को दर्शाने को क्या कहा जाता है, उत्पादन फलन। अब उत्पादन फलन की अलग अलग परिभाषा दी है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है उत्पादन की मात्रा। उत्पादन के जितने साधन होंगे उतना ही उत्पादन होगा। उत्पादन के साधनों को दुगुना कर देंगे तो उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा। उत्पादन के साधनों को आधा कर देंगे तो उत्पादन भी आधा हो जाएगा। तो ये क्या है, स्वतंत्र चर है, और ये क्या है, निर्भर चर। ये किस पर निर्भर करता है, इन पर। बात समझ में आ गई। अब उत्पादन फलन का ये तो हो गया अर्थ कि आगतों और निर्गतों के बीच संबंध को दर्शाने वाले को ही उत्पादन फलन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन फलन की अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। एक विद्वान हुए हैं, एक अर्थशास्त्री हुए हैं हैंडरसन व क्वांट। इन्होंने उत्पादन की क्या परिभाषा दी है कि उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना है। अभियांत्रिकी मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग संकल्पना है, अभियांत्रिकी संकल्पना है जो किस पर निर्भर करता है, जो किस में संबंध दर्शाता है, उत्पादन के साधनों जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट की सहायता से, उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन को क्या बोलते हैं, आउटपुट। जो उत्पादन के साधनों यानी इनपुट की सहायता से उत्पादन यानी आउटपुट के बीच विद्यमान तकनीकी व मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। तकनीकी व मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को दर्शाता है। इस बात को उन्होंने क्या कहा है, ये उत्पादन फलन किस परिभाषा, ये क्या है, कैसे संकल्पना है, एक अभियांत्रिकी संकल्पना है। अभियांत्रिक का मतलब क्या हो गया, इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग संकल्पना है और ये किसके बीच में संबंध को दर्शाता है, इनपुट और आउटपुट।
ठीक है, कि जितना इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट प्राप्त होगा। कितना, इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है, यानी उत्पादन के साधन कितने काम में ले रहे हो आप, उतना ही आपके उत्पादन होगा। भाई अगर एक खेत में 4 मजदूर लगा रहे हो तो दिन भर में आप कितनी फसल काट रहे हो, ठीक है, तो दिन भर में आप 4 बीघा ज़मीन पर फसल काट सकते हो। और अगर मजदूर आपने 4 की जगह 8 लगा दिए तो आप कितने बीघा खेत में फसल काट सकते हो, 8 बीघा, ठीक है। तो जितने उत्पादन के साधन लगाओगे, यानी जितने श्रमिक लगाओगे उतना ही उत्पादन मिलेगा। जितनी पूंजी लगाओगे, तो उत्पादन तो केवल एक से हो नहीं सकता, श्रम से भी होता है, पूंजी से भी होता है, और ऐसे आपके जब भूमि कितनी है, प्रबंध कितना है, एहसास कितना है, इन 5 से उत्पादन होगा। तो 5 को जितना प्रयोग करेंगे उतना ही क्या प्राप्त होगा, उत्पादन। समझ में आई बात। तो ये किसके है, एंडरसन और क्वांट की परिभाषा क्या है कि उत्पादन फलन क्या है, कैसी संकल्पना है, एक इंजीनियरिंग संकल्पना है। इंजीनियरिंग संकल्पना मतलब इंजीनियरिंग में होता है ना कि स्विच ऑन करते ही पंखा चलेगा, ये हमें पता है एग्जैक्ट। मशीन का स्विच ऑन करते ही मशीन चालू होगी, लाइट जाते ही पंखा बंद हो जाएगा। क्लियर बात है, ये इंजीनियरिंग बात है, फैक्ट है। हर कोई कह सकता है कि अगर स्विच बंद कर देंगे तो पंखा, तो क्योंकि इंजीनियरिंग संकल्पना है। लाइट जाते ही हम कह देंगे साहब पंखा बंद होते हैं, हम कह देंगे लाइट चली गई। इंजीनियरिंग संकल्पना कि आदमी किसी के फूंक देने से लाइट चली जाएगी या बंद हो जाएगा, नहीं। पंखा चला गया, बंद हो गया, इसका मतलब लाइट चली। तो इंजीनियरिंग संकल्पना है कि नहीं है? भाई इस तार में अगर फेस और न्यूट्रल को जोड़ेंगे तो ये करंट आएगा, ये एक इंजीनियरिंग संकल्पना। तो जितनी भी जो अभियांत्रिकी संकल्पना का मतलब हो गया कि जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है वो फिक्स होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो उसी तरह उत्पादन फलन भी क्या है, एक इंजीनियरिंग संकल्पना है, इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, अभियांत्रिकी संकल्पना है, जो किसके बीच के संबंध को दर्शाती है, उत्पादन के साधनों यानी इनपुट की सहायता से जो प्राप्त होगा क्या, आउटपुट। इन दोनों के बीच के विद्यमान मात्रात्मक और तकनीकी संबंध को दर्शाती है। यानी जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट प्राप्त होगा। इनपुट आधा कर दो तो आउटपुट भी आधा हो जाए, ठीक है। एक परिभाषा और अपन पढ़ सकते हैं, देखिए उत्पादन फलन का अर्थ पूछ सकते हैं और परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो परिभाषा तो एक तो हो गई एंडरसन और क्वांट की परिभाषाएं, बिल्कुल सिंपल है। एक परिभाषा आपके और दे सकते हैं कि एन ग्रेगोरी मैंकिव, इन्होंने परिभाषा दी है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा वह उत्पादन की मात्रा, या इनपुट हो गया ना, ये उत्पादन के साधनों की मात्रा यानी इनपुट, वह उत्पादन की मात्रा, यहाँ साधनों की मात्रा, यहाँ क्या है, उत्पादन की मात्रा, ये क्या हो गया, आउटपुट। उत्पादन के साधनों की मात्रा वह उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, के मध्य संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। के मध्य संबंध उत्पादन फलन कहलाता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ये सबसे सिंपल परिभाषा है। एन ग्रेगोरी मैंकिव की क्या है, उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा। यहाँ उत्पादन के साधन है भूमि पूंजी श्रम, और यहाँ उत्पादन है प्रोडक्शन। तो उत्पादन के साधनों की मात्रा, उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है और सबसे सिंपल परिभाषा है ना। दोनों एक ही बात कह रहे हैं ना। ये अभियांत्रिकी संकल्पना जोड़ता है, ये कहता है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा यानी इनपुट और उत्पादन की मात्रा यानी आउटपुट के बीच के मध्य संबंध उत्पादन फलन कहलाता है, ठीक है। तो हम इस बात को, इन दोनों बातों को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ऐसे अगर फंक्शन के रूप में लिखें तो फंक्शन के रूप में क्या लिखेंगे कि
क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ, क्वांटिटी यानी उत्पादन की मात्रा, इज फंक्शन ऑफ एलडी यानी लैंड, के यानी पूंजी, ठीक है, एल यानी लेबर, और बाकी में आ जाएगा आपके तकनीक के आगे टेक्नोलॉजी के ले लो, कोई भी टी शब्द काम में ले लो यहाँ पे एक, ठीक है। तो लैंड ये हो गई भूमि, लैंड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्यू मतलब क्या होगा, उत्पादन मात्रा, उत्पादन मात्रा। फंक्शन है फलन, एफ यानी फलन है किसका, एल यानी क्या होगा, एल डी यानी लैंड, लैंड यानी भूमि, के यानी पूंजी, एल यानी लेबर श्रम, और टी में सारे आ जाएंगे तो आपके कौन से, प्रबंध व साहस, इन दोनों प्रबंध और साहस। तो ये चार चीज़ों चाहिए उत्पादन के लिए, हाँ। तो भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, इन पर निर्भर करता है क्या, उत्पादन। तो अगर हम इसके उत्पादन फलन को जो है इसमें रूप में दें, कौन से फलन के रूप में लिखें, तो Q इज फंक्शन ऑफ लैंड के, यानी इसको अगर शुद्ध हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, शुद्ध हिंदी में अगर लिखेंगे तो इस लिखेंगे कि उत्पादन बराबर फंक्शन है या फलन है, उत्पादन फलन है, फलन है बराबर किसका, भूमि, पूंजी, बस हो गया, श्रम, प्रबंध व साहस की मात्रा, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उत्पादन फलन है किसका, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। तो इनको डबल करेंगे तो उत्पादन डबल हो जाएगा, और इनको आधा करेंगे तो उत्पादन आधा होगा, ठीक है भाई। तो आज हमने क्या चर्चा कर ली, आप हमने उत्पादन फलन की चर्चा की। उत्पादन फलन किसको कहते हैं, तो हमने पहले बात की थी कि उत्पादन का मतलब क्या है, फर्म उत्पादन कौन करता है, फर्में करती है, किसी भी वस्तु का उत्पादन फर्में करती है, वस्तु और सेवा दोनों ही बनाती है, कुछ फर्में सेवाएं बनाती है भाई, जैसे रेलवे, तो रेलवे क्या है, एकदम सेवा है, उत्पादन करे, वो आपको माल बेचती है क्या, नहीं। जबकि एक माचिस बनाने वाली, शक्कर बनाने वाली, वो क्या है, वस्तु, वो वस्तुओं का उत्पादन करी। तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कौन करती है, फर्म, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि फर्म उत्पादन किस दो बातों पर निर्भर करता है, इनपुट और आउटपुट। फिर हमने फलन का अर्थ पढ़ा, फलन का अर्थ क्या होता है, फलन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन से दो चर, जिसमें एक चर स्वतंत्र चर होता है और एक निर्भर या आश्रित चर होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि इसमें दो प्रकार के, यानी x फंक्शन है y का, इसको कैसे लिखेंगे कि x इज फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब है इसमें से स्वतंत्र चर कौन हो गया, y है, स्वतंत्र चर है, और x क्या है, निर्भर चर है। यानी x किस पर निर्भर करता है, y। तो इसका मतलब s तो जो है y क्या है, y क्या है, स्वतंत्र चर है, और x क्या है, निर्भर। तो उत्पादन फलन का मतलब ये हो गया कि ये दो चरों के बीच संबंध का। फिर हमने उत्पादन फलन का अर्थ पढ़ा, उसमें एंडरसन क्वांट की परिभाषा पढ़ी कि ये एक अभियांत्रिक संकल्पना है जो इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को दर्शाए। और सबसे सिंपल परिभाषा अगर वो भी नहीं याद हो तो ग्रेगोरी मैंकिव के याद कर लेना कि ये क्या दर्शाता है, उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें रूप में लिखें, फलन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इज फंक्शन ऑफ एल डी, के, एल और टी, यानी उत्पादन किस पर क्या क्या है, फंक्शन है किसका, फलन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस की मात्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसको जो है आगे पढ़ेंगे उत्पादन फलन की मान्यताएं। धन्यवाद।